आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कंजक्शन। कंजक्शन में आने वाली सभी वर्ड्स जो भी कंजक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, आज हम इस वीडियो में सभी का यूज़ सीखेंगे। लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, इसीलिए इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में कंप्लीट करूँगी। तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे सभी वर्ड्स को हम इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कंजक्शन सीखना बहुत आसान भी है और यूज़ करना भी आसान है इंग्लिश में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको पहले सेंटेंस दिखाती हूँ। यहाँ आप सेंटेंस देख सकते हैं। जैसे कि लिखा है, सोहन इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, पहला सेंटेंस है ये, सोहन इज़ अ गुड बॉय। और नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, रोहन इज़ अ गुड बॉय। यहाँ बॉय की बात हो रही है और दोनों की क्वालिटी सेम है, गुड बॉय गुड बॉय। तो हम इनको दो बार में क्यों बोले, जबकि हम इन्हें एक ही बार में बोल सकते हैं। तो हम इसे किस तरह से बोल सकते हैं, रोहन एंड सोहन आर गुड बॉयज़। जब हम रोहन एंड सोहन को एक साथ बोलकर और एक ही बार में इनकी क्वालिटी को शो कर सकते हैं, देन वाई वी यूज़ दी 2 सेंटेंसेस। तो बस यहाँ पर कंजक्शन का काम यही है कि वो बहुत सारे सेंटेंसेस को शॉर्ट करती है और इंग्लिश बोलने में भी ये हमारी हेल्प करती है। तो देखिए, एंड यहाँ पर एक कंजक्शन है जिसने 2 सेंटेंस को मिलाकर एक बनाया है। अब नेक्स्ट देखिए, आई वॉज अनवेल, आई डिड नॉट गो टू द स्कूल येस्टरडे। यानी कि मैं वेल नहीं था, अनवेल में वेल नहीं था, यानी कि मैं ठीक नहीं था, यानी कि हो सकता है उसे फीवर हो या कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसी वजह से वो कल स्कूल नहीं गया था। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। यहाँ 2 सेंटेंस है। अब हम इसे एक बना करके भी बोल सकते हैं। तो हम इसे किस तरह से बोलेंगे, सिंस आई वॉज, यानी कि मैं जब से ठीक नहीं हूँ, आई डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे, मैं कल स्कूल नहीं गया, यानी कि वो बीमार था कल, इसीलिए वो स्कूल नहीं गया। 2 सेंटेंस को एक में बनाने का काम हमारा कंजक्शन करता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा कंजक्शन है एज। इसको हिंदी में बोलते हैं जैसा, के, नाते, के तौर पर। जब भी कभी हिंदी में इन तीनों वर्ड्स का यूज़ होगा, इन तीनों में से किसी वर्ड का यूज़ होगा, तब हम एज का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस देखिए, एक डॉक्टर होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने मरीजों की देखभाल करूं। यानी कि उसका फ़र्ज़ क्या है, एक दो डॉक्टर वाला, किस नाते से करने की बात हो रही है, डॉक्टर के नाते से। तो एज अ डॉक्टर इट्स माई ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ माई पेशेंट। यानी कि मेरी ड्यूटी होने के नाते, यानी कि मेरे डॉक्टर होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है या ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उन पेशेंट्स की टेक केयर करूं। मैं यहाँ मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूँ। यानी कि मैं मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूँ। किस तौर पर, मैनेजर। यहाँ तौर पर भी आया है, तो आई एम वर्किंग हेयर एज अ मैनेजर। किस तौर पर, एज अ मैनेजर। जैसा आप कहे, एज यू से। जैसा, यहाँ जैसे की भी बात हुई है तो क्या आएगा, एज यू से। जैसी आपकी मर्जी, तो एज यू विश। मैंने किया जैसा आपने कहा, मतलब मैंने किया जैसा आपने कहा। तो जैसा कहा है ना, आई डिड एज यू सेड, मैंने वैसा किया जैसा आपने कहा। ये तो हो गया हमारा एज। अब चलते हैं नेक्स्ट, एज सून एज। एज सून एज की हिंदी होती है ज्यों ही, और द मूवमेंट भी एज सून एज की तरह ही होता है। ये दोनों का काम एक ही है और इसको बोलते हैं ज्यों ही, यानी कि एट द मूवमेंट पे कोई काम करना। ठीक है, तो जैसे ही मैं तुझे कॉल करूँ, तू निकल जाना। तो देखिए, दोनों तरीके से देखते हैं, एज सून एज के तरीके से भी देखेंगे और द मूवमेंट के तरीके से भी देखेंगे। एज सून एज आई कॉल यू, जैसे ही मैं तुम्हें कॉल करूँ, यू लीव, तुम निकल जाना, या तुम निकल जाना, या तू निकल जाना। द मूवमेंट कॉल यू, मतलब जिस मूवमेंट या पल या उस क्षण या जो ही मैं तुम्हें कॉल करूँ, तुम निकल जाना। नेक्स्ट, जैसे ही वो आया मैं चला गया, यानी कि जिस क्षण वो आया, जिस पल वो आया, मैं निकल गया। तो सेंटेंस देखेंगे दोनों, एज सुन एज ही केम आई लेफ्ट। जैसे ही वह आया मैं निकल गया। द मूवमेंट ही केम आई लेफ्ट, जिस मूवमेंट वो आया मैं निकल गया। जैसे ही वो आएगा मैं वैसे ही ऑफिस निकल जाऊंगा। एज सुन एज ही केम, मतलब जैसे ही वो आएगा, आई विल लीव फॉर दी ऑफिस, मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। और मूवमेंट में देखते हैं, द मूवमेंट ही केम, यानी कि वो ज्यों ही वो आएगा मैं वैसे ही निकल जाऊंगा। इम्पोर्टेंट रूल देख लेते हैं। रूल क्या कहता है कि वी विल हैव टू यूज़ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस विद द एज सून। यानी कि जब भी कभी हम एज सून वाले सेंटेंस बनाएंगे, तो हम उसे, वो चाहे फ्यूचर में अगर आता है
तब भी हम उसे किस में बनाएंगे, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में ही बनाएंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में देखिए यह लिखा है एज सुन एज ही, जैसे कि देखिए यहाँ लिखा है जैसे ही वो आएगा। बात ये फ्यूचर की हो रही है, मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊँगा, लेकिन हमने इसको बनाया किस में है, प्रेजेंट डेफिनेट में, कि एज सुन एज ही केम, जैसे ही वह आता है मैं निकल जाऊँगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि अगर वो टेंस फ्यूचर में है तब भी हमें उसको प्रेजेंट डेफिनेट में बनाना है, अगर वो एज सुन एज वाला है तो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एज सुन एज के बाद आता है हमारा एज वेल एज। एज वेल एज की हिंदी है साथ ही साथ। सेंटेंस देखते हैं, साथ ही साथ उसके 3 बहनें अमेरिका जा रही हैं। एज वेल एज हिज 3 सिस्टर इज गोइंग टू अमेरिका। नेक्स्ट, रवि पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। अब सेंटेंस देखते हैं इंग्लिश में कैसे बनेगा। रवि इज़ एजुकेटेड, रवि एजुकेटेड है और साथ के साथ उसके पेरेंट्स भी क्या है, ऑल्सो एजुकेटेड। नेक्स्ट, वो अच्छा फुटबॉल खेलता है, यानी कि फुटबॉल तो खेलता ही है, साथ के साथ वो क्लास में भी क्या करता है, फर्स्ट आता है। तो ही प्ले फुटबॉल वेरी वेल एज वेल एज ही स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। यहाँ पर क्या है, एज वेल एज बताया है कि वो क्या कर रहा है, पहले तो मतलब वो फुटबॉल भी अच्छे खेलता है और साथ के साथ वो क्या है, इस क्लास में फर्स्ट भी आता है। देखिए हम एज वेल एज की जगह पर एंड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज वेल एज का जब हम यूज़ करते हैं तो पता चलता है कि इंसान को, बंदे को इंग्लिश की बहुत अच्छी नॉलेज है और ये बोलने में और लिखने में भी थोड़ी अट्रैक्टिव सी लगती है, इसीलिए हम इन कंजक्शन का यूज़ करते हैं। अब देखिए रूल, इसमें भी कुछ एक इम्पोर्टेंट रूल है तो उसको हम जान लेते हैं, और इस रूल को आप कम एटलीस्ट 2 से 3 बार पढ़िएगा तो आपको ये रूल अच्छे से याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जब दो सब्जेक्ट जॉइंट होते हैं एज वेल एज के साथ, तो हम उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही उसमें हमें क्या करनी होती है, वर्ब लगानी होती है। इसमें हमें देखिए 4 चीज़ याद रखनी है। पहला, जब 2 सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ेंगे तो हमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें वर्ब का प्रयोग करना है। होप आपको ये याद रहे और आप एटलीस्ट इसको एटलीस्ट 2 टाइम तो देखिएगा ही, जिससे कि ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एज फार एज, यानी कि इसकी हिंदी है जहाँ तक। जहाँ तक मेरा भाई का सवाल है उसने ग्रेजुएशन कर ली है, तो एज फार एज माई ब्रदर इज़ कंसर्न ही हैज़ डन ग्रेजुएशन। नेक्स्ट, जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके 2 भाई है। एज फार एज आई नो, यानी कि जहाँ तक मैं जानता हूँ ही हैज़ 2 ब्रदर, उसके 2 भाई है। अब देखिए यहाँ जहाँ आना है, ओके। जहाँ तक मुझे पता है उसकी शादी हो चुकी है। एज फार एज आई नो, जहाँ तक मुझे पता है, एज फार एज आई नो ही इज़ मैरिड। जहाँ तक मेरे परिवार का सवाल है, मम्मी पापा के अलावा मेरी 2 बहनें हैं। तो एज फार एज माई फैमिली इज़ कंसर्न अपार्ट फ्रॉम मम्मी एंड पापा आई हैव 2 सिस्टर, यानी कि मम्मी पापा के अलावा मेरे 2 सिस्टर भी है। तो एज फार एज का यूज़ पता चल गया है हमें, जहाँ तक के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एज, बीच में हम इसके लाएंगे एडजेक्टिव एज, यानी कि एज एडजेक्टिव एज, या फिर सो आएगा एडजेक्टिव फिर एज। तो यहाँ एज का मतलब है उतना, फिर विशेषण आएगा जितना, यानी कि वो इतना सुंदर है जितना कि राम। ठीक है, इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनेंगे। तो चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। तुम मेरे जितने चालाक नहीं हो, यू आर नॉट एज क्लेवर एज आई एम, तुम उतने चालाक नहीं हो जितना कि मैं। यू आर नॉट सो क्लेवर एज आई एम, यानी कि तुम इतने क्लेवर नहीं हो जितना कि मैं। हमने दोनों देख लिए, सो से रिलेटेड वाला और एज वाला भी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तुम मेरे जितने चालाक हो, यू आर एज क्लेवर एज आई एम। नेक्स्ट देखते हैं, क्या तुम उसके जितना अच्छा गा सकते हो, या फिर तुम उसके जितना अच्छा नहीं गा सकते। क्या तुम उसके जितना अच्छा नहीं गा सकते, तो कांट यू सिंग एज गुड एज ही कैन। और इसको सो में भी देख लेते हैं, कांट यू सिंग सो गुड एज ही कैन। अब यहाँ पर देखिए हम इसे किस तरह से और बोल सकते हैं। यहाँ देखिए एज टॉल एज अमित,
या देखिए एज टॉल एज अमित, यानी कि हम इसे किस तरह से बोल सकते हैं, उतना लंबा जितना अमित, या फिर अमित के जितना लंबा। एज शॉर्ट एज राकेश, यानी कि उतना छोटा जितना राकेश या फिर राकेश के जितना छोटा। एज बिग एज योर हाउस, उतना बड़ा जितना जितना तुम्हारा घर या तुम्हारे घर के जितना बड़ा। एज ब्लैक एज कोल, उतना काला जितना कि कोयला या फिर कोयले जितना काला। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, आप इस सेंटेंस को कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में। तो ये सेंटेंस है, आप उतने होशियार हो जितने कि आपकी टीचर्स। चलिए तो हम अपने नेक्स्ट कंजक्शन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कंजक्शन है नॉट नाइदर, और नाइदर की जगह हम नॉर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मीनिंग है नहीं, नहीं वो भी नहीं, ठीक है। मैंने नहीं पूछा ना उसने पूछा। सेंटेंस देखिए कैसे बनाएंगे। आई डिड नॉट आस्क, ही डिडंट आस्क आइदर, ना तो मैंने पूछा ना ही उसने मुझे बताया। देखिए मैंने आपको बताया, तो नॉट का यूज़ करेंगे या फिर नॉर का या फिर नाइदर। देखिए ये नॉट जो होता है ना, नाइदर जो होता है वो हमेशा निगेटिव में आता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आई डिडंट आस्क नॉर डिड ही, ना तो मैंने उससे पूछा ना उसने मुझसे पूछा। अब नेक्स्ट देखते हैं, वो नहीं जा पाया ना मैं जा पाया। देखिए जा पाया या कर सकना, सकने वाले जो होता है उसमें कुड आता है, ठीक है। सेंटेंस आपको ना थोड़ा सेंटेंस की नॉलेज होना ज़रूरी है, कि ये मॉडल वर्ब्स, सेंटेंसेस, वर्ब्स, इन सब की नॉलेज होना भी ज़रूरी है। तो अगर आपको इन सब की नॉलेज नहीं है तो मेरी वीडियो है, आप उसको देख सकते हो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जा कर के वहाँ मेरी वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए, ही कुडंट गो, आई कुडंट गो आइदर। नेक्स्ट ही कुडंट गो, नाइदर कुड आई। नेक्स्ट तुम नहीं आते तो वो भी नहीं आता। यू डोंट कम, ही डजंट कम आइदर, यानी कि तुम नहीं आते तो वो भी नहीं आता। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू डोंट कम नाइदर डज ही, ना तो तुम आते हो ना ही वो आता है। मैंने फ्रेजल वर्ब पर 8 वीडियोस बनाई हैं, और मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप जा कर के उसको चेक कर सकते हो, मेरे फ्रेजल वर्ब्स को। आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए सेंटेंस से रिलेटेड, तो आप ना बेसिक नॉलेज होगी तो आप ये थोड़ा हाई लेवल की इंग्लिश को भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे और फ्रेजल वर्ब देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नाइदर और नॉर। इसकी हिंदी होती है ना ये ना वो। ना तुम गलत हो ना वो गलत है, तो नाइदर यू आर रॉन्ग नॉर ही इज़। देखिए अब यहाँ पर आप कहोगे अभी नाइदर का हमने यूज़ सीखा था, तो हमने वहाँ पर नाइदर का यूज़ नॉट के साथ सीखा था। यहाँ नाइदर नॉर है, वहाँ नॉट नाइदर या फिर नॉट नॉर था, ठीक है। मैं ना दिल्ली जाऊँगा ना मुंबई जाऊँगा। आई विल नाइदर गो टू दिल्ली नॉर मुंबई। यहाँ पर नाइदर के साथ हमने नॉर का यूज़ किया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नाइदर नॉर नेगेटिव में आते हैं, ठीक है। अब इसकी जगह पर अगर आइदर आता तो वो पॉजिटिव होता है, नाइदर जो है वो पॉजिटिव डिग्री में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, नाइदर आई विल गो टू दिल्ली नॉर ही विल, यानी कि ना मैं दिल्ली जाऊँगा ना वो जाएगा, तो नाइदर आई विल गो टू दिल्ली नॉर ही विल। ना मैंने उससे पूछा और ना उसने मुझे बताया, यानी कि ना तो मैंने ही पूछा ना उसने बताया। नाइदर आई आस्क्ड हिम नॉर ही टोल्ड मी। चलिए ये भी हो गया हमारा नाइदर नॉर वाला। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइदर और हमारा पॉजिटिव होता है, या तो ये या तो वो, यानी कि चूज़ करने के लिए या फिर ऑप्शनल जब होता है तो हम आइदर और नाइदर का यूज़ करते हैं। जैसे कि मुझे ये नहीं चाहिए ना वो चाहिए, ना तो मुझे ये, जैसे हम बोलते हैं ना कि आप क्या लेना चाहोगे, या तो आप क्या लेना चाहोगे, कॉफ़ी या फिर चाय, तो आप बोल सकते हो नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, ठीक है। ये हमारा चॉइसेबल के लिए होता है। या तो राम जाएगा या फिर मैं जाऊँगा, यहाँ पर चॉइस आने ना, या तो राम या वो, कोई ऑप्शनल आ रहा है। आइदर राम विल गो और आई विल, या तो तुम गलत हो या वो। आइदर यू आर रॉन्ग और ही इज़, मैं या तो दिल्ली जाऊँगा या मुंबई। अब यहाँ चॉइस आ रही है ना, या तो वो दिल्ली जाएगा या मुंबई जाएगा, तो आई विल आइदर गो टू दिल्ली और मुंबई। या तो तुम वहाँ जाओगे या मुझे जाने दो, यानी कि ऑप्शनल है, या तुम जाओ या मुझे जाने दो। आइदर यू गो देयर और लेट मी गो, सिंपल।
आइदर के साथ और आता है और नाइदर के साथ नॉर आता है, क्योंकि नाइदर एक नेगेटिव वर्ब है, क्योंकि नाइदर जो है वो एक नेगेटिव कंजक्शन है और आइदर एक पॉजिटिव कंजक्शन है। ये मेरी कंजक्शन की पहली वीडियो है और मैं इसकी एक सेकंड वीडियो बनाऊंगी, जितने भी मेरे बच्चे हैं मैं उसमें सारे क्लियर करूंगी। और तब तक के लिए बनाऊंगी। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।